इस वक्त मैं मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट केमाड़ी का इलाका है, साइड पार्क कॉलोनी। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं कार्रवाई? अभी ये ऑयल का गोदाम है इनका, तो इन्होंने ऑयल के एक तो ड्रम वगैरह बाहर रखे हुए हैं, इस वजह से इनको सील किया मैडम ने। यहाँ तक सिलेंडर्स पड़े हुए थे मेन रोड तक, और अभी जाते वक्त मैंने सब सिलेंडर्स रिमूव करवाए ताकि वापसी पे फिर मैं इनको सील करूँ। अच्छा, आप इधर ही रहती हैं? जी। आम दिनों में जब गोश्त लेने आते हैं तो क्या साथ मिलता है? जब एक पाव 450 का होता है, 450 को एक पाव बगैर हड्डी का। अंकल को पहचानता है तू? पहली दफा देखा है। अपने बड़ों से पूछो बिलाल हसन कौन है। हर आदमी जो है वो अल्लाह से नहीं डरते, जैसे मीडिया और मजिस्ट्रेट से डरते हैं। शहबाज शरीफ भी कल तकरीर करके यही बता रहा था कि बिस्मिल्लाह मार्केट में एक ठेले वाला है, वो सबसे सस्ती सब्जी बेचता है। सरकार की लिस्ट आम दिनों में नहीं होती, ये बात होता है। ये हम लोग या आप आते हैं, मीडिया या मजिस्ट्रेट आते हैं, तो ये सरकार की लिस्ट लगा देते हैं। इस वक्त मैं मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट केमाड़ी का इलाका है, ये साइड पार्क कॉलोनी। इसी साइड मिसेस हीरा के साथ मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, और हम चल के देखेंगे कि पार्क कॉलोनी में माह रमज़ान मुबारक में क्या सूरत हाल है। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं कार्रवाई आप? अभी ये ऑयल का गोदाम है इनका, तो इन्होंने ऑयल के एक तो ड्रम वगैरह बाहर रखे हुए हैं, इस वजह से इनको सील किया मैडम ने। ये ऑयल को ये खुला हुआ है? खुला ऑयल जो है, जो गाड़ी में मोबिल ऑयल होता है ना, ये ड्रम वगैरह बाहर रखते हैं, इस वजह से इनको सील किया। अब तजावुज़ात के खिलाफ क्या काम? तजावुज़ात भी हैं, अभी आगे चल के हम प्राइस चेकिंग भी करेंगे। जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब के अहकामात हैं, कमिश्नर साहब के अहकामात हैं, प्राइस चेकिंग, रमज़ान मुबारक का महीना है, तो हम प्राइस चेकिंग और उसके साथ तजावुज़ात, और उसके अलावा LPG जो हमारी शॉप्स हैं हम उसको भी चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि LPG पे आजकल अल्लाह रहम करे कि दो खुदकश धमाका होता है। 2 धमाके हुए हैं, तो इस वजह से वो उस पर भी कमिश्नर साहब के आपने तजावुज़ात के हवाले, एक मिनट पर जगह दोगे तला जी। तो ये सील किया, तो इसको कितने दिन के लिए सील किया? ये फ़िलहाल सील रहेगा जब तक ये DC साहब के पास आके ये अपनी माफ़ीनामा नहीं जमा कराते कि हम आज के बाद कोई तजावुज़ात नहीं करेंगे, तब तक ये सील रहेगा। ठीक है। ये हैं मुख्तार कार तारपुर नवाज साहब, इसी साइट के एरिए के डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के। अब ये कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ भी जो पोषण हो रहा है, ये भी रमज़ान मुबारक में रोज़ेदारों के लिए जो कि सफ़र करते हैं उनके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हुई हैं। बहरहाल अब हम देखते हैं मज़ीद की क्या सूरत हाल होती है, क्या कार्रवाई करते हैं जनाब मुख्तार कार तारपुर नवाज साहब, और इसी साइट की तरफ हम आगे मज़ीद चलते हैं। जी, साइड के एरिया में मौजूद हूँ। ये पार्क कॉलोनी का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है, और इसी साइड मिसरा और मुख्तार कार तारपुर नवाज के समरा हैं, और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर तजावुज़ात के साथ साथ जो है प्राइस चेकिंग के हवाले से भी आज कार्रवाई की जाएगी, और मज़ीद क्या कार्रवाई होती है हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। क्योंकि ये LPG शॉप्स हैं, हम पिछले 2 साल से इनको कंप्लाइंस पूरी करने की इंस्ट्रक्शंस हैं, और इनके कुछ LPG शॉप्स हैं कि जिनके सिविल डिफेंस के सर्टिफिकेट्स हमने वक्तन फ़वक्तन कंप्लाइंस करवा के पूरे किए हैं। 1-2 शॉप्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक सर्टिफिकेट्स पूरे नहीं किए। ठीक है, मुझे ये बता दीजिए कि ये LPG की शॉप्स हैं या CNG की शॉप्स हैं जो भी रिफ़िल करती हैं, हाँ, रिफ़िल वाले सबसे ख़तरनाक होते हैं। क्या इनको कोई लाइसेंस होता है, कोई इजाज़तनामा होता है, NOC होती है? नहीं, इनका इजाज़तनामा इनको नहीं मिलता। ठीक है, अक्रॉस कराची इनके पास इजाज़तनामा नहीं होता। अभी सामने मेरी प्रेजेंस में मेरे पास वीडियो मौजूद है, गाड़ी में ये रीफ़िल कर रहे थे। मैंने वो मशीन बंद करवाई है, वो शटर नीचे करवाया है, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई टीम कि वो आती है तो सील। ये सब मैं अभी अंदर करवा के गई हूँ। और तीसरा जो इनका क्राइम है वो इनकी इंक्रोचमेंट है। यहाँ तक मेन रोड पर इन लोगों ने LPG, आपने देखा होगा अभी कहीं पे मौजूद नहीं है, मैं आधा घंटा पहले सब अंदर करवा के गई हूँ। तो इनके 4-5 इकट्ठे क्राइम्स हैं जिनको अभी इंतज़ामिया की तरफ से पूरे कराची में इंस्ट्रक्शंस हैं, इन सबको आप सील करें। जब तक इनकी 100% कंप्लाइंस नहीं होगी, ये ओपन नहीं होगी। आपको पता है बढ़ते हुए वाक़यात कितने ज़्यादा सिलेंडर। मैं तो खुद भी इस बात का होती है, तो खुदकश धमाका है। एग्जैक्टली यही चीज़ है, धमाका है। और आप सेकेंडली एक और जो लास्ट कंप्लाइंस हम देखते हैं कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे कोई ना हो। ठीक है,
वो भी हम चेक करते हैं कि किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे कोई एलपीजी शॉप ना हो, सो दैट जो ख़तरा है वो कम से कम किया जा सके। चले आप ये है कि इसके में कोई एनओसी तो इन्हें मिलनी चाहिए ना, कि जैसे दुकान खोलते हैं तो उनके पास एनओसी होनी चाहिए कि रेजिडेंशियल एरिया ना हो और या कोई भी प्रिकॉशन हो, जो भी सेफ्टी हो। यहाँ पर इस वक्त 7 दुकानें हैं, रेजिडेंशियल एरिया में कोई नहीं है, ठीक है। लाइक रेजिडेंशियल एरिया का मतलब है अगर ये शॉप है, आप इसको देखें, उसके ऊपर कोई घर नहीं होना चाहिए, ओपन स्पेस है, ठीक है। कोई ऊपर 2 मंजिला 3 मंजिला घर नहीं होना चाहिए। तो या तो ओपन स्पेसेस हैं या फिर अकेली शॉप है। तो इसकी कंप्लाइंस हमने करवाई। एक शॉप थी जो घर के नीचे बनी हुई थी, वो तो मैंने 1 साल पहले सील करवा दी थी, वो अब नहीं चल रही। तो ये वक्तन फ़वक्तन कंप्लाइंसेस कंप्लीट करवाते रहते हैं। इस सिलसिले में ओगरा से कोई बात हुई आपकी? इसलिए ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा जो है वो इनकी जो है वो लाइसेंस वगैरह इशू करती है। एक्चुअली ओगरा और सिविल डिफेंस है, इनको लाइसेंसेस देती है एंड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स इनके लाइसेंसेस रिफ़्रेश भी होते हैं और रिपीट भी होते हैं। तो लाइसेंसेस सबके पूरे हैं, लेकिन लाइसेंस होने के बावजूद इनकी कुछ SOPs पूरी नहीं होती। इनके फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, एक्सपायर्ड होते हैं। इसके अलावा जो रीफिलिंग गैस गाड़ी के अंदर होती है वो भी अकॉर्डिंग टू देयर SOPs फॉलो नहीं करते। तो ये इन चीज़ों के ऊपर हम इनकी अच्छा, इसको सील क्यों कर रहे हैं आप? यहाँ तक सिलेंडर्स पड़े हुए थे, मेन रोड तक, और अभी जाते वक्त मैंने सब सिलेंडर्स रिमूव करवाए ताकि वापसी पे फिर मैं इनको सील करूँ, ठीक है। एग्जैक्टली ऑन इंक्रोचमेंट ऐसी साइट जो है इसको सील कर रही है कि इंक्रोचमेंट, और इसके अलावा भी है कि LPG और CNG के जो भी आपने देखा होगा कि शहर में मुख्तलिफ वाक़ात हुए जिसमें कि जानी नुकसान भी हुआ। तो इस हवाले से हम पाक कॉलोनी में जो है मौजूद हैं, और पाक कॉलोनी का ये मेन रोड एरिया है, यहाँ पर जो है वो दुकानें जो CNG और LPG की सील। ये जैसे ही 4 से 5 बजे का टाइम होता है, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपकी ट्रैफिक कंजस्टेड। अभी यहाँ पे मैंने इंक्रोचमेंट भी हटवाई है, स्ट्रीट हॉकर्स को अंदर करवाया सो दैट ये स्मूथ रवानगी हो। और फिर एक्सीडेंट का ख़तरा होता है, अगर खुदा न खास्ता किसी भी सिलेंडर के साथ कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। एक चलते चलते भी मेरा ख्याल है कि हम ये देख रहे हैं कि सील भी हो रही है दुकान भी सील हो रही है। और मुझे एक बात बताइए कि ये सब सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी इसके तरफ तवज्जो दी कि स्कूल वैन्स जो होती हैं, उस स्कूल वैन में जो है वो LPG या लगा होता है, जो कि एक बच्चे बैठे हुए होते हैं, अक्सर धमाके होते हैं, तो उसकी तरफ तवज्जो दी है आप लोगों ने? जी बिल्कुल, स्कूल वैन्स को भी हम वक्तन फ़वक्तन हमें हुकूमत की तरफ से सर्कुलर्स भी इशू होते हैं और हम थाने को भी लिखते हैं, और हम तकरीबन महीने में 1 आध बार हम उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। यहाँ पर खैर इतना ज़्यादा स्कूल वैन का कल्चर नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, तो नॉर्मली पेरेंट्स खुद ही बाइक पे या पैदल बच्चों को ड्रॉप करते हैं। तो स्कूल वैन्स यहाँ पर इक्का दुक्का ही आपको कभी कभी मिलेगी। तो वो हमने 2 दफ़ा एक्शन लिया था और उनको हमने सीज़ किया था, और उसके बाद हमें एज सच कोई इशू नहीं मिला। आपने देखी कि इसी साइड में सहरा ने जो भी बात की वो यकीनी तौर पे एक कंसर्न बात है कि LPG का जो भी शॉप्स होते हैं, ख़ासतौर पर रिफ़िल का जो मसला होता है ये बड़े ख़तरनाक होता है। हमने मुख्तलिफ वाक़यात देखे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में कि धमाका हुआ और कैजुअल्टी हुई। तो इस हवाले से AC साइट हो या मुख्तार कार हो, वो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन ओगरा को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो इस दानी में जो तवज्जो दें कि जिस दुकान में भी, जिस मोहल्ले में भी दुकान खुलती है वहाँ पर उनका NOC होनी चाहिए, प्रिकॉशन होनी चाहिए, ताकि एहतियाती तबाही के साथ जो है तमाम चीज़ें हो सकें, इसलिए कि लोगों की ज़िंदगियाँ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो बहरहाल हम मज़ीद चलेंगे, आगे देखेंगे कि मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा और क्या कार्रवाई करते हैं हमारे ऐसी साइट। तो वैसे बहरहाल आपकी तरफ जो आपको जो हिदायत है उस SOP पे कितना अमल हो चुका है अब तक साइट के एरिया में? अमल इतना हो चुका है कि आपको LPG शॉप विदाउट NOC कोई नहीं मिलेगी, सबकी NOCs होंगी और रिफ्रेश NOC होंगी। अब हमारा जो फर्दर स्टेप है वो NOCs होने के साथ साथ बाकी जो फर्दर SOPs हैं उनकी कंप्लाइंसेस हैं, ताकि 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी को इंश्योर कराया जा सके। तो इसमें जो इदारे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना आपसे ताउन करती हैं? जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन इदारों का ताउन होता है और हमारी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है तमाम इदारों को साथ लेकर चलना, और सबकी कोऑर्डिनेशन से ही काम होता है। बहुत अच्छा काम है। चलिए मज़ीद आके चल के देखते हैं कि और मज़ीद क्या कार्रवाई होती है इसी साइड की जानिब से। एक और भी LPG की दुकान की तरफ चल रहा है।
ये क्या अभी खुले हुए थे, आपको देख के भाग गए? मैं वहाँ से आई हूँ, हाँ। घर से आई हूँ। स्टाफ मेरा ऑफिस से आया तो मैंने ये सोचा कि जितनी देर में ये आएंगे मैं इनको बंद करवा देती हूँ। अच्छा, खुले हुए थे ये? खुले हुए थे। सिलेंडर्स को अंदर करवाने में भी आधा घंटा लगता है, तो पहले मैंने इन सबको बंद करवाया, अब सील कर रहे हैं। पूरा दिन हमारा यहाँ लग जाता। ठीक है, ओके जी। जो पाक कॉलोनी के इलाका है, डिस्ट्रिक्ट साइड कमाड़ी है, ये ऐसी साइड कर रही है। बात यह है कि जो भी एलपीजी के हवाले से जो भी कार्रवाई कर रही है, ये शहरियों को बहुत अरसे से एक मुतालबा भी था। और मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि ये वो खुदकश धमाका होता है जिससे कि पता नहीं होता है किस वक्त जो है वो धमाका और दुकानें तबाह हों या उसके इर्द गिर्द की जो आबादी होती है वो भी मुतासर होती है। लेकिन वह ऐसी साइड जो है, इस हवाले से पाक कॉलोनी में ख़ास तौर पे जो एलपीजी की दुकानें हैं जो रिफ़िल करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उन्हें सील भी किया जा रहा है। कहाँ लेके जा रहा है ये इधर आ तो पता कितना ख़तरनाक है ये? खाली है सर, खाली है, गैस ही नहीं मिला। तो रिफ़िल कराने जा रहा है ना? खाली है, नहीं मिला, गैस बंद हो गई, दुकानें सारी बंद है। सील कर दिए, सील। अच्छा, ये खतरनाक नहीं है? घर के लिए अब क्या करें सर, गैस आते ही नहीं इलाके में। अच्छा, गैस नहीं आती है इलाके में? कहाँ रहते हो? यहाँ पीछे इलाके में रहते हैं। तो गैस तो वक्फे से आती है ना, कि बंद हो जाती है फिर दोबारा आती है? लाइट ही नहीं है, लाइट आएगी तो गैस आएगी, वरना गैस ही नहीं आता है। लाइट का कैसे का ताल्लुक है? बस मशीन है, मशीन खींचती है चाचू। अच्छा, खींचते हो तुम? हाँ, फिर मशीन से खींचना पड़ता है, ऐसे गैस आते ही नहीं है। ये रिफिल कराते हो, ये कितना खतरनाक है यार। बस सर क्या करें सर, चलना तो है, काम तो करना है, घर पे खाना पकाना तो पकाना है। ये भी मजबूरी है लोगों की कि गैस नहीं होती तो लाजमी सी बात है कि वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी। अब एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, अब लोगों की भी मजबूरी है, क्या कह सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। ये पाक कॉलोनी के इलाके में देख रहे होंगे कि एलपीजी की दुकानें थी जिसे कि सील किया जा रहा है ऐसी साइड की जानिब से, और इन्हें तंबीह की जा रही है कि जो एलपीजी की रिफ़िल का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को जो है सेफ़ तरीके से बनाया जाए, उसके लिए यकीनी तौर पे जो भी साइट की असिस्टेंट कमिश्नर्स या मुख्तारकार जो भी उनको SOP देंगे उसके तहत करना है। अभी ये साकमा फ़रार हो चुके हैं, दुकानें बंद हो चुकी थी। हमने मज़ीद दिखाया है कि जनाब की मज़ीद दुकानें जो हैं सील की गई हैं, और ये एक और दुकान जो है वो सील की जा रही है। और सील करने के बाद जो है इन्हें बुलाया जाएगा और उनके बाद जो है वही SOP होगी, वो तय की जाएगी। लेकिन बहरहाल अभी ये सील कर रहे हैं पाक कॉलोनी के इलाके में, और जितने भी LPG की दुकानें हैं वो सील की गई हैं। मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद है पाक कॉलोनी में। ये डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का इलाका है और सब डिवीज़न साइट है। मेरे हमरा जो है मुख्तारकार ताजपुर नवाज़ होंगे, और मे बी पॉसिबल कि थोड़ी देर में अगर हमें असिस्टेंट कमिश्नर निदा जो है वो हमें ज्वाइन कर लें। लेकिन बहरहाल हम माह रमज़ान मुबारक में मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा यहाँ पर आए हैं। हम देखते हैं कि गिराफरोशी की क्या सूरत हाल है। ये गरीब और मुतवसत इलाका है, यहाँ की भी सूरत हाल हम आपको दिखाते हैं। जी, ये पाक कॉलोनी की ये गोश्त की दुकान है। रेट क्या चल रहा है? इसी रेट में बेचिए, जो आपका रेट है 1300-1600 का सब अच्छा का 1600 में बगर हड्डी का, हड्डी वाला बगैर हड्डी। जी। और ये हमारे भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कितने का लिए लेते हैं, 1 किलो बिल्कुल सर, वो कीमा हो रहा है। अल्लाह के शिकायत तो नहीं है आपको? जी सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई है मेरे। भाई तो खा रही है, लेकिन लेकिन रेट सरकारी नहीं, रेट बिल्कुल सरकारी रेट पे मेरे, बिल्कुल 100% गोश्त भी साफ है और सरकारी रेट के हिसाब ये से। आप इधर ही होते हैं? जी बिल्कुल। यहीं रहते, इसी इलाके में रहते हैं? जी बिल्कुल। चलिए जी, अभी आज को छोड़ दें, आम दिनों में भी तो गोश्त खाते होंगे ना? इसी यही रेट मिलता है, ये मतलब जो रेट में दे रहे हैं ना। कौन सी रेट में दे रहा है? 1600 रुपये बगैर हड्डी का, मैं इसी रेट में लेके जाता हूँ। हाँ, हफ्ते में एक मरतबा लाजमी आके लेके जाता हूँ। ये भी पूछ रहा हूँ ना। यही तो मैं भी बता रहा हूँ। रमज़ान में तो खैर पे चलो। नहीं, मैं हफ्ते में एक मरतबा लेके जाता हूँ और यही रेट पे लेके जाता हूँ। कोई शिकायत तो नहीं है किसी और से गोश्त के अलावा? मैं खुद इधर ही पुलिस वाला हूँ सर जी, मेरे को क्या शिकायत? चलो मैं मुझे पता है आपकी हम बात आपसे है, पूछ रहे हैं कि मैं कहीं क्या पे और शिकायत किसी शिकायत की है तो- करूँगा, ये कोई जातियात वाली बात नहीं है। जातियात बहरहाल माशाल्लाह सब सही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आवाम के लिए है, लेकिन जो लगे में सब सही लगे में माशाल्लाह। पुलिस वाले आवाम में थोड़ी हैं, वो तो अशारफिया में। लाहौल वाला VIP इंसान है, सब इंसान है, सबको इंसान ही होना चाहिए। ठीक है जी, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, आपकी बात मान लेता हूँ। लेकिन बहरहाल आपने रिकॉर्ड करा दिया जो जुमला। इस पर कोई कपड़ा डालो ना मलमल का, ये मक्खियाँ है सारी। झाड़न मार रहा बच्चा। दे रहा है 399। 399 मतलब 400 रुपये में दे रहे हैं। शरीफ हो गए। वैसे हमारा सरकारी जो है ना वो रेट लिस्ट आप दिखा दें। रेट तो मेरा 316 का है आज का।
ब्रांड में 500-500 रुपये गोश्त ना। हाँ तो ये कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। हर सुबह हर एक के लिए साओ सीरियल, बेहतरीन ग़िज़ा नशोनुमा के साथ। सुबह, दोपहर और शाम क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ सेहत बनाएं और एनर्जी पाएं। साओ सीरियल घर ले आए। हर रॉयल इन्वर्टर फैन गुजरता है 7 कंप्यूटराइज्ड क्वालिटी टेस्ट से। सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। गोश्त के साथ दे रहा हूँ, गोश्त ही बेच रहे हैं। 400 रुपये में। हाँ 399 सेल लगाई हुई। कहाँ सेल कहाँ लगा हुआ है? तो दुनिया सारी लगाती है, लेस पे बेचते कहाँ है ये जो लगाया हुआ है ना इन्होंने, आवाम इसमें देख रही है किस पे लगा हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ें देते हो गोश्त में? मुर्गी का गोश्त है, रान सीना मिक्स नहीं, पकड़ के ले लीजिए गर्दन हो। आप यहीं रहते हो? आप इसी इलाके में रहते हो? हाँ। तो वैसे आप बताओ ना कि क्या हिसाब बिकता है आम दिनों में? भाई इसका तो रेट हर 2 दिन बाद चेंज ही होता है। गोश्त का जाके पूछो, गोश्त 1700 रुपये किलो। गोश्त के हिसाब से सरकारी रेट आता है। ये रेट लिस्ट इनकी लगी हुई है। आप जब भी किसी से खरीदारी करें, चाहे मुर्गी हो, कोई सब्जी हो, फ्रूट हो, उससे बोले सरकारी रेट लिस्ट दिखाएं मुझे। आप सरकारी रेट लिस्ट लें, उससे उस रेट पे वो चीज़ लें जो भी ले रहे हैं। मुर्गी ले रहे हैं, गोश्त ले रहे हैं, फ्रूट या सब्जी है, या अपने पकौड़े समोसे, ये भी है, इनकी रेट लिस्ट भी आई हुई है। जी जी बिल्कुल, सबकी आई हुई है। ये 399 रुपये सही बेच रहा है। हाँ ये अभी सही डर के बेच रहा है, 500 से कम नहीं बेच रहा। अभी हम चले जाएंगे, अभी पुलिस चली जाएगी, ये 500-550 बेचेगा ये। अच्छा। ये सिर्फ डर के बेच रहा है, ये सिर्फ डर के बेच रहा है। ये आपका डर है, अल्लाह का मेरा डर हो जाए तो क्या बात। मैं अब यही कहता हूँ कि मजिस्ट्रेट का या मीडिया का अगर डर खत्म हो जाए तो ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। अल्लाह से नहीं डरते। बहरहाल अब लोगों को फैसिलिटेट अगर हो रहा है तो सही है, हम इस पर भी खुश हैं। बिस्मिल्लाह मार्केट है, ये साइड के एरिया है, पार्क कॉलोनी है। नवाज मेरे हमरा हैं और मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के साथ हम यहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या हिसाब दे रहे हो केले का? ये वाला दिखाओ, इसका क्या बताया रेट? 100। और वो भी 150। क्या साहब बिकता है यहाँ पे? 150, 100, 150, 100। ये सही बोल रहा है? हाँ ये सही। और ये क्या साहब दे रहा है भाई? ये 150, 150। भाई ले ले, ये 150 रुपये कोई दे रहा है तो पूरी कराची में ऐसा केला नहीं मिलेगा 150 रुपये में। सही बता रहा हूँ मैं। अभी ये ऑक्शन करवाओ, ये 150 रुपये में, 150 रुपये में सरकारी रेट में बिक रहा है। बिक रहा है। हम अभी ले ले हमसे, हम खड़े हुए यहाँ पे। दिलाओ का पैसे लाओ। चले जी, ये मुख्तार कार साहब यहाँ खड़े होकर तालपुर नवाज साहब वो ऑक्शन पे जो ये केले बिकवा रहे हैं। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये तरीका सही है। हाँ इनको ऑक्शन करवाते हैं ना, अगर ये 150 में दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आवाम का फ़ायदा हो जाएगा। अभी वैसे भी अफ्तार का टाइम है। मेरे भाई 300 था, 250, 200, 250, 200, 250। अच्छा ये चल रहा था, अभी 150 हो गया। अब 150। ले लो ना, हाँ मैंने आपको पैसे दिए 100 रुपये दे, 100 रुपये के। ये मामा ये है। देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग खड़े हैं और मुख्तार का जो तालपुर नवाज साहब इस साइड उन्होंने यहाँ पर ऑक्शन लगाया हुआ है और ऑक्शन के साथ जो ये तमाम चीज़ें बिक रही हैं। आ जाए, हम अभी आगे चलते हैं, हम दूसरे आने भी चलते हैं, देखते हैं कि और क्या होता है। 200 साहब, 200, 200। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह माफ करे। अल्लाह वाले भाई, हमाम वैसी मशहूर है, अल्लाह वाला माल है। हाँ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र है। 200, 200, 200। अल्लाह वाला क्या माल है, 200। बात ये कि
अभी तक जो पब्लिक जो है वो बहरहाल फैसिलिटेट होती है, आप लोगों की मौजूदगी में पब्लिक फैसिलिटेट होती है। हाँ, हमें भी यही हुक्म है कमिश्नर साहब की तरफ से कि डेली कम से कम है ना 1 से 2 घंटा एक मार्केट में एक अफसर देते जाओ और स्पेशली अवतार से 1 घंटा 2 घंटा पहले का जो टाइम है, जैसे अभी टाइम हो रहा है 4:15, अब लोग अवतार के लिए खरीदारी करने बिल्कुल सही निकलेंगे। इस टाइम हमारी मौजूदगी का आवाम को फ़ायदा होगा। अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा ज़्यादा रेट पे भी बेच रहा होगा तो हमें देख के वो कम से कम सही हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि पब्लिक जो है वो सही आपको बताएगी। अगर ये तो खैर बोलेंगे, पब्लिक आपको सही बताएगी कि महंगा बेच रहे हैं। जो खरीदार होता है उससे भी पूछते हैं कि भाई आपको ये चीज़ फलां चीज़ कितने में मिली, तो पब्लिक से पूछते हैं। फिर यहाँ पे मौजूद होता है अभी सेक्शन ऑफिसर जो है, उनकी जो ड्यूटी लगाई हुई है। अच्छा, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने ठीक है। कैंप पे ये हमारे नंबर लिखे हुए हैं, ऊपर दिखाओ जरा, ये नंबर भी है ऊपर लिखे हुए हैं। ये सब डिवीजन साइट का जो है एरिया जो बिस्मिल्लाह मार्केट में जो उन्होंने अपने कंप्लेंट सेंटर मार्केट के में अंदर ही कैंप लगाया। हमारा स्टाफ यहाँ पे 24 घंटे मौजूद होता है। कंप्लेन नंबर्स भी यहाँ पे मौजूद है। किसी को भी, किसी पब्लिक को कोई भी कंप्लेन हो प्राइस के हवाले से, वो डिप्टी कमिश्नर साहब के नंबर्स हैं वहाँ पे डायरेक्ट। यहाँ बैठता कौन है, यहाँ मौजूद कौन होता है? हमारे स्टाफ भी होते हैं और सेक्शन ऑफिसर है हमारे अब्दुल करीम खासकेली साहब, इनकी भी ड्यूटी है, ये भी यहीं पे मौजूद होता है। टाइमिंग क्या है आपके? टाइमिंग हम तकरीबन 11:30 12 बजे आ जाते हैं, सुबह जैसे ही शाम तक। आ जाते हैं। कितने आया, कोई कंप्लेंट वगैरह आता है नहीं आता, या सब ऐसे लिख? अभी तक नहीं आया कोई, अभी 2 दिन हो गए, अभी तक नहीं कोई आया। मैंने कि कोई भी नहीं आया कि जब चीज़ें महंगी बिक रही हैं क्या है? कोई नहीं आया। लोगों में है बताया हुआ है कि लोगों को कि हाँ यह लगा हुआ है। इसीलिए सामने ये इतना बैनर भी लगाया हुआ है हमने, पब्लिक को अवेयरनेस भी दी हुई है। यहाँ पे पहले रमज़ान से ये कैंप यहाँ पे काम कर रहा है। चलिए अच्छी बात है, चलिए जाके मजीद देते। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने में दिया है आपको? 120 में। अच्छा, ये कौन सा है? ये दर्जा स्वयं लग रहा है मुझे। हाँ, दर्जा स्वयं तो सही है, 120 सही है मेरे ख्याल के। आई थिंक सो के बुरा नहीं। हमारा दर्जा 2 भी 200 रुपये है, गवर्नमेंट है 207 रुपये। ये इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो? खैरियत तो है सर, यही रेट चल रहा है। जो हमारा आ रहा है 10-20 का जो मार्जिन आता है वो रस्ते को कमाते हैं लगभग घर का देते हैं। तो मतलब ये कि ये तो आप सरकार के रेट से भी कम बेच रहे हो। नहीं, वो दर्जा अव्वल वो यहाँ कहाँ चलता है सर? दर्जा 2 भी 200 रुपये, तो ये दर्जा 2 थोड़ी है, दर्जा स्वयं है, उसका रेट ही नहीं है ना इसके अंदर। चले जी यार, लेकिन उसके रेट से कम था। फिर भी इसके रेट से मैं कम ही दिलाता हूँ। या आज ले रहे हो 120 से, या आज पहले भी लेते रहे? कई दफ़ा लिया है, इससे मैं तो 1 दिन पहले तो 80 रुपये लेके गया था। 80 रुपये लेके गया था, माशाल्लाह। इससे भी कम था, 80 रुपये 150 के 2 दर्जन दिए थे माशाल्लाह। रमजान से पहले की बात है, कुछ पहले रमजान की बात है। पहली दफा केला खा रहे हो? नहीं, पहले ले चुके थे, वो खत्म हो गया। तो क्या सब? अच्छा, रमजान से पहले लिया? 1 दिन पहले लिया था सर, जिस दिन देरी थी उस दिन लिया था। हाँ, मुझे स्टॉक और ले लो ना अभी 2-4 दिन, वो तो महंगे हो जाए फिर। इसलिए कि मुसलमान जब तक फ्रूट चाट नहीं खाता रोजा नहीं खुलता। महंगे होने के, हाँ मैं बता रहा हूँ आपसे, महंगे तो हुए 200 रुपये दर्जन भी मिल रहे हैं। हाँ, और जब तक कि वो मिक्स प्लेट का 200 रुपये का प्लेट नहीं खाएगा, वो दही बढ़ेगा तो रोजा नहीं खुलता। चले आ जाए यही रेट है, अल्लाह का शुक्र है। जब रेट कम मिल रहा है तो कम ही रेट बेचो। एक बात है, रमजानों में सब्जियों की तरफ लोगों की तवज्जो कम होती है। उसमें ग्रीन मसाला, जो अदरक है, लहसुन है, नींबू है, बड़ी ज़बरदस्त बात कही है भाई। बात ये है कि किसान ने कहा कि ये सस्ता बेच रहे हैं इसलिए कि पीछे से सस्ता आ रहा है। अब अगर गोश्त वाला महंगा बेच रहा है तो लाजी साहब उसको जानवर पीछे से महंगा आ रहा है ना। बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट रेट इतना है, गवर्नमेंट अगर रेट का यही है, गवर्नमेंट तहकीक करने के बाद रेट तय करती है। ठीक है, अगर वो 1600 में बेच रहा है तो इस मीन के उसको भी महंगा आ रहा है, महंगा आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। आप ये सस्ता इसलिए बेचे, ये सस्ता आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है डिमांड और सप्लाई। चला तो बाथरूम चले जाते हैं, कोई नमाज को चले जाता है, कोई घर पे आ जाता है, ऐसा नहीं होता। अब अभी कोई ग्राहक आएगा तो 250 ही बेचेगा ना ये। 500 काल तो हो गया, अभी मैं 100 का उठकर आया हूँ ना। बात है कि रमज़ान में लोग सब्ज़ी कम खाते हैं,
लेकिन ये सब चीज़ें जो आप बेच रहे हो, नींबू हो गया, टमाटर है, हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, ये हॉट होता है। इस तरह गोश्त हॉट है ना, फ्रूट, तो रमज़ानों में ये चीज़ें जो है ना सबसे ज़्यादा बिकती हैं। धनिया की गट्ठी कितने की दे रहे हो? पुदीना कितनी चीज में महंगा भी है तो छोड़ो। 4 रुपये ज़्यादा ऐसे चलता है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। श्री बरादरान। एक पाव 400 रुपए में। 400 रुपये में हड्डी वाला? नहीं, बगैर हड्डी का। 400 रुपये एक पाव। 1600 रुपए। 1600 रुपये। 1600। इतने सच्चे मुसलमान कब से बन गए? कब से बन गए? माशाल्लाह दही मुसलमान हम तो गोश्त वाले। अच्छा, आप इधर ही रहती? जी। आम दिनों में जब गोश्त लेने आते हैं तो क्या हिसाब मिलता है? जब एक पाव 450 का होता है। 450 एक पाव बगैर हड्डी का। मैंने आम दिनों में लिया है, मैं आज ही देख रही हूँ 1 पाव 400 का मिल रहा है, वरना मैं बराबर वाली दुकान से भी लेके गई हूँ 1 पाव 450 का मिलता है। कम नहीं है बराबर से। तो अभी आप कब नहीं लिया? मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लिया है, ये बराबर वाली दुकान है यहाँ से जी। जब 450 का 1 पाव लिया था बगैर हड्डी का। अभी भी 450 रुपये पाव या 1800 रुपये किलो है। इस बात को आप तस्लीम कर लें। वो तो अभी उन्होंने कम कर दिया आपको देखकर। इसमें मैंने अभी से नहीं करा, 1 हफ्ते से करा हुआ। अंकल को पहचानता है तू? पहली दफा देखा है। अपने बड़ों से पूछो बिलाल हसन कौन है। हर आदमी जो है वो अल्लाह से नहीं डरते, ये सिर्फ मीडिया और मजिस्ट्रेट से डरते हैं। 1600 कितना किलो लिया? आधा किलो लिया। क्या आम दिनों में देता है 1600 रुपये या अभी मिल रहा है सिर्फ? रेगुलर ही लेते। बात यह है कि आवाम भी जो गवाही देने को तैयार नहीं होते, वो अभी खातून सही कह रही थी कि 450 रुपये पाव मिलता है। 800 रुपये किलो, 1600 रुपये किलो दिया वगैरह। खातून ने कहा देखो मैं बात बढ़ाना नहीं चाह मिलता है। 800 रुपये किलो, 1600 रुपये किलो दिया वगैरह। खातून ने कहा देखो मैं बात बढ़ाना नहीं चाह रहा, मतलब ये है कि आपकी सबसे बड़ी फायदा क्या है, आवाम आप लोगों के खिलाफ गवाही नहीं देती। आप गोश्त दिखा दे हमने जो अभी आवाम ने, खातून ने कहा अभी 2 से 3 दिन कबल आपने 450 रुपये पाव दिया, यानी 1800 रुपये किलो। किन्होंने दिया आप बता दें। वो खड़ी हुई है खातून। आप इधर लाए ना मेरे से नहीं ना, मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपसे इस कर रहा हूँ कि आप लोगों की कामयाबी का राज ये है कि आवाम गवाही नहीं देती। शिमला 100 रुपये किलो दिए। मेरे सबसे पूरे बाजार से रेट मालूम कर। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कल तकरीर करके यही बता रहा था कि बिस्मिल्लाह मार्केट में एक ठेले वाला है, वो सबसे सस्ती सब्जी बेचता है। आप लोगों से पूछ लो कि सबसे कम ठेला मेरा है। आप क्यों बोलते हो? गाहक को बोलने दो ना। ग्राहक बोले 40 रुपये। आप खामोश रहे, आप अपनी बात उनके मुंह में डाल रहे हैं कि ये बोलो। आपको कितने में दिए? 50 रुपये किलो दिए, लेकिन मैंने आधा किलो दिया। अब ये देखें, ये लहसुन कैमरा दिखा जरा, ये लहसुन है, ये लहसुन तेज़ाब से धुल के जो है ये बनता है, ये तेज़ाब से धुलता है। और आप इसको देखें, ये कम से कम नहीं तो 3 से 4 दिन पुराना है। ये हालत देखें इसकी। जी जी, हमने सब्जी मंडी में इन पर पाबंदी लगाई थी। ये सब्जी मंडी में हमने जाके इस पर छापे मार के पाबंदी लगाई, ये सब तेज़ाब से धुलता है। और इसकी हालत देखें, ये कम से कम 3 से 4 दिन पुराना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लहसुन है जी, क्या साहब है? 60 रुपये पाव है जी। 240 रुपये है। चने की दाल क्या साहब है? चने की दाल हम लोग बेचे 60 रुपये पाव। 240 रुपये। 1 मिनट ज़रा सुनिएगा ज़रा। चने की दाल 240 जी। चना भी की, बेसन भी 240 जी। मतलब बेसन जो है मटर का है, चने की दाल का नहीं है। नीचे हम गली से ले रहे ना, चक्की पे थे। 240 की दाल आ रही है चने की, तो हाउ इज पॉसिबल कि बेसन भी 240 में बिकेगी? हम दाल, चने की दाल 240 थोड़ी आ रही है, वो तो हम यहाँ रिटेल में बेच रहे हैं ना। यहाँ तो अभी चने की दाल का रेट ही 190-200 रुपये का वो मार्केट से। वो खुद ला के चक्की से भिजवा लो, 240 बेचो आराम से।
देखिए आप चने की दाल से अगर बेसन बनाते हैं तो 10-20 रुपये तो आपको पिसाई का आता है, फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट। और एक मटर का आता है, मटर का बेसन जो होता है वो इनको बहुत सस्ता पड़ता है, और अक्सर जो बेसन चल रहा होता है वो मटर का ही चल रहा होता है, जिसको चने की दाल में बेच रहे होते हैं। ये लिखा हुआ है दाल चना का बेसन 230 रुपये। 230। आप कितने में बेच रहे हैं बेसन? बिसाई के लगता है, किराया भाड़ा लगता है, यही रेट लगता है कम से कम। ये चने की दाल की बेसन नहीं बेच रहे हैं, चने की दाल का ही बेसन है ना, कैसे नहीं है? दिखाओ जरा बेसन, मैं भी बता देता हूँ। बेसन जो है ना आजकल मार्केट में बिक रहा है सारा का सारा मटर का। हाँ ये चलो चने की दाल की है, हाँ दाल चने की, लेकिन ये कि अब आप कह रहे हो 240 रुपये जी, 40 रुपये हमें बता दो। नहीं वो तो यहाँ पे है कोई भाई, ग्राहक है कोई लेने वाला है बेसन? या सिर्फ मुंडी दिखा रहे हो कैमरे में? सबकी मुंडी आ जाएगी कैमरे में। कोई है खरीदार? आप क्या हिसाब मिलता है बेसन आपको? 60 रुपये पाव। 60 रुपये पाव। 240 रुपये किलो। कब लिया आपने? मैंने कल भी लिया, परसों भी लिया, इनसे लिया, आगे से भी लिया। 40 रुपये। सर इनकी खाने का कुछ भी नहीं है। आप यहाँ आ जाइए। 240 रुपये। आप कौन है यहाँ पे? मतलब आप ग्राहक हो ना, या आप 240 रुपये 10 रुपये इनका हक नहीं है? ये आप 5000 10,000 का चालान आप करवा रहे हो, ये अच्छा है? मेरी सुनेंगे या आप अपनी बोलते रहेंगे? हाँ जी बोले। गवर्नमेंट ने एक रेट तय किया है 230 रुपये। ये सारे के नुमाइंदे वहाँ मौजूद होते हैं, कमिश्नर राज। पहले मेरी बात सुने, लेट मी फिनिश। आपने कह चुके, लेट वहाँ पर मीटिंग होती है, इनके सारे वहाँ बड़े बड़े मौजूद होते हैं होलसेल के, वो तय करते हैं कि कितने में होना चाहिए। अगर 230 रुपये का रेट सरकार का है तो इसका मतलब है कि 210 रुपये 200 रुपये इनको पड़ता है। 15 20 30 जो भी है उसमें कन्वेंस है, उसमें जो भी एक्सपेंसेस है वो शामिल होते हैं। तो ये सरकार का रेट उस तरह तय होता है। वहाँ इनके बिल देखें लोग किस रेट में लेके आ रहे हैं। बिल देखें, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इनके वो बड़े होते, आप बंद कर दें दुकान, सारे बंद कर देंगे फिर तो। बंद कर दें, जिसको नुकसान हो रहा है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये कोई बात आप क्या आप लूटते रहोगे? ऐसे कोई क्यों लूटते रहोगे? क्यों 10 रुपए में लूट लेंगे? भाई यहाँ 5 रुपए केले पे बढ़ जाते हैं तो महंगाई हो गई, आवाम चीख रही होती है। नहीं होता, कोई भी नहीं होता। सरकार के रेट पे जो है उस पर बेचना है आपने। बिस्मिल्लाह मार्केट है नाज़रीन ये, और बिस्मिल्लाह मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है। ये साइड के एरिया में सब डिवीज़न साइड है, पाक कॉलोनी का इलाका है। और मुख्तारकार मेरे साथ, तालपुर नवाज भी मेरे हमरा है, और मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हम यहाँ मौजूद हैं। ये चैनल 5 और मेट्रो वन न्यूज़ में मुश्तरक तौर पर ये प्रोग्राम भी दे सकते हैं। दोनों की तरफ से ये मुश्तरका प्रोग्राम है ऑन द स्पॉट। और मुख्तारकार साहब जहाँ चल रहे हैं, हम भी उनके साथ चल रहे हैं, और देखते हैं कि मज़ीद वो क्या कार्रवाई करते हैं। आइए, एक ग्रोसरी आइटम की दुकान है, हम मज़ीद वहाँ चलते हैं, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। ये भाई ये मटर का है, ये मटर का है, ये चने की दाल का है ही नहीं, चने की दाल का है ही नहीं। ये चक्की इसी चक्की का है सर। हाँ तो मटर की दाल, मटर का ही है ये। मेरे भाई चक्की वालों ने हमको मटर के बेसन दिया, ये चने की दाल का बेसन ही है ही नहीं। चने की दाल के लिए हमने अभी तो हम देख के आ रहे हैं यार, हम दुकान पे, मैंने दिखाया आपको, आप इसको खुद देखे, देख रहे हैं कि ये देखे, ये इसकी क्वालिटी देखे, वो जो देखा था हमने वो पीछे, ये मटर का है। ये आपको पड़ता है 160 150 60 रुपये पड़ता है। बिल है उनके पास। अरे बिल है तो वो झूठ बोल रहा है भाई, वो आपको चूना लगा रहा है। अच्छा मैं बोलता हूँ ये मटर की दाल का, मटर का है। 140 रुपये सर। 140 40 रुपये पाव। नहीं 140 रुपए किलो। और बाकी एक चने की दाल क्या हिसाब है? चने की दाल सर 200 रुपये किलो। 200 रुपये 200 रुपये 230 रुपये तो सरकार का रेट है। नहीं 200 रुपये 190 रुपये मार्केट है। कितने दूँ? सरकार का रेट 230 रुपये। सर आप 200 में जितनी चाय लें हमसे। स्वयं तो नहीं हो, चने की दाल दिखाओ भाई। जवान तो नहीं हो भैया सर। आप ये बताया सरकार की रेट से भी कम बेच रहे हैं, क्या वजह? तो बहुत पुराना स्टोर है ना, ये 11 है। ऐसे लोग कभी थोड़ी आते हैं, ऐसे बहुत कमा लिए हैं कमाने की क्या है, बस अब इन्होंने अपना घाक छोड़ कर थोड़ी दे रहे हैं ना आपको 200 रुपये खाते ले ले।
हमें नहीं चाहिए, आप जैसे लोगों को चाहिए जब के लिए हम आए हैं, हमें नहीं चाहिए। और हमारी मौजूदगी से ये है कि पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है, रेट मुनासिब चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट में। मतलब ये कि फ्रूट के रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, नहीं ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फर्क नहीं है ज़्यादा। एक जगह हमें फ़र्क नज़र आया जो हमने आपके सामने फ्रूट ज़्यादा महंगा, इस साल महंगा नहीं है, इस साल नहीं है, इस साल काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर है। यहाँ पर जो दुकानें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये जो समोसे वगैरह ये तो सस्ते ही बिक रहे होंगे, हालांकि समोसे 40 रुपए का है सरकार का, सरकारी रेट 30 रुपए का 30 रुपए का बिक रहा हाँ है। ये मैं कह रहा हूँ 25-30 रुपया बिकता है इधर, ही तो मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वायलेशन मैंने ये देखा गोश्त में है, गोश्त वाले झूठ बोल रहे हैं। नहीं, गोश्त वाले की भी हमने जो एक दो बंदों से पूछा तो वो तो सही रेट बता रहे हैं आपके सामने। वो तो आपके सामने बता रहे हैं, लोगों ने तो बता दिया ना। सर मैं कंप्लेन सेल पे बैठा हुआ हूँ 2 दिन से, तो 1600 रुपये भी लोगों को महंगा लग रहा है, क्योंकि लिस्ट जो अपग्रेड हुई है वो फर्स्ट रमजान को अपग्रेड हुई है। सही हुई है, और ये लिस्ट पहले की लिस्ट जो थी उसमें 1400 रुपये था, तो लोग उसको मद्देनजर रखते हुए आते हैं कि महंगा बिक रहा है। कल मेरे पास कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं कि जी बगैर हड्डी वाला ये 1400 रुपये का किलो और 1600 रुपये दे रहा है, सरकारी तो 1400 है, तो उस लिहाज से भी लोगों को अभी तक डाउट है। अब लोग सरकार का रेट देखते नहीं है ना, लिस्ट ही नहीं देखते। हमारी पब्लिक को भी अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि वो लिस्ट देख के वो ले। हाँ, मतलब है कि आवाम को भी जो है सरकार की लिस्ट पे इतबार भी नहीं है। नहीं, आवाम का एतबार नहीं है है, आवाम को। लेकिन आवाम को पता नहीं है कि सरकारी लिस्ट चेक करनी है। काफ़ी लोगों को नहीं पता कि हमने दुकानदार सरकारी रखते ही नहीं है लिस्ट ना, ये तो हम और आप आ गए हैं तो इसलिए सरकार की लिस्ट नजर आ रही है। आप किसी आवाम से पूछेंगे तो नहीं होती। यहाँ पे हमारा बंदा डिप्यूट किया हुआ है प्राइस कंट्रोल वालों का, मार्केट कमेटी और सप्लाई एंड ब्यूरो वाले जो हैं उनका बंदा डिप्यूटेड है, वो डेली आता है, डेली बेसिस पे यहाँ लिस्टें डिस्ट्रीब्यूट करते है। जाते हैं। लेकिन ये जो आपको लिस्टें नज़र आ रही है ना, ये लिस्टें आप किसी आवाम से पूछेंगे तो मेरे में ख्याल पे मुमकिन नहीं होता प्राइस लिस्ट के हिसाब से। जी आप इधर ही होते हैं? जी भाई मैं इधर ही होता हूँ। आप मुझे बताओ, आम दिनों में ये सरकार की लिस्टें नज़र आती है दुकानों में? भाईजान अगर आपने काम करना है ना, जहाँ से पीछे से सप्लाई होती है उधर जाके काम करें, यहाँ पे आने का फ़ायदा कुछ नहीं है ना, क्योंकि मेन जगह से अगर आपको पैसे कम करवाएंगे तो यहाँ पे कम होंगे इनके। आप मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने भी वही सवाल किया है। मेरा ख्याल मुझे आप जानते नहीं हो, इसलिए आप इतनी बातें कर। तो मैं मंडी में पहली रमजान में होता हूँ, पहले मैं मंडी मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं भी वही कह रहा हूँ। होलसेल ब्रूजर मार्केट में मैं जाता हूँ, सवाल ये पैदा होता है, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि वो पीछे से महंगा नहीं है, मैं कहता हूँ फ्रूट मंडी सबसे ज़्यादा माफिया है। वो ऐसे ही है ना, अभी चांद नजर आया, केला यूं से 100 रुपए का था, वो 250 रुपए हो गया। रोजा रख के झूठ बोलते हैं वो, मुझे पता है। मैं वही बता रहा हूँ। मुझे एक बात बता दीजिए, ये सरकार का लिस्ट आम दिनों में आपको दुकानों पर नजर आता है? आम दिनों में कोई लिस्ट नजर नहीं आती है, आम दिनों में सरकार का लिस्ट नहीं होता। नहीं होता। मैंने इतना सवाल पूछा था, आप बहस करने लगे। बहस नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ आप पीछे से कम होगा तो मैं भी चीज सही लूंगा ना। आप मुझे नहीं जानते, इस वजह से आप ये सब बातें कर रहे हैं। मेरा अपना जाती राय ये है कि मैं 40 साल से भाई मैं एक आम शहरी हूँ, आपने मुझे सवाल किया, मैंने आपको जवाब दिया। मैंने सिर्फ बहस में पढ़ ही नहीं रहा। मैं तो आप भी मेरे ख्याल में दुकानदारी हैं। मेरी दुकानदारी नहीं है भाई, मैं यहाँ सौदा लेने आया हूँ। सौदा लेना है, बड़े मुतमईन हो रहे हैं। सरकार की लिस्ट आम दिनों में नहीं होती, ये बात होता है। ये हम लोग या आप आते हैं, मीडिया या मजिस्ट्रेट आते हैं, ये सरकार की लिस्ट लगा देते हैं, वरना नहीं। डेली बेसिस पे आज देखें इतवार का दिन है, लेकिन हम फिर भी मार्केट्स में मौजूद हैं और इंशाल्लाह अफ्तार तक हम यहाँ पे मौजूद होंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अफ्तार के बाद भी मौजूद होंगे। प्रेशर हमें भी करें, हम भी आपके साथ इतवार के दिन मौजूद। आप भी बिल्कुल, मीडिया भी हमारे साथ है, छुट्टी वाले दिन भी आप लोग काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे आए और आपने पब्लिक की चीज़ों को हाईलाइट किया। आपके सामने हमने 2 चालान भी किए जहाँ पे हमें वायलेशन नज़र आई। तो मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल काफ़ी कम बेहतरी है। महंगाई में मुझे कमी की कमी नज़र आ रही है, महंगाई में वो चीज़ें नहीं है। भाई आप आए हो तो कमी नजर आ रही है, वरना कमी नहीं है। क्या चीज़ का महंगा? महंगी दे रहे हैं। क्या महंगी? महंगी दे रहे हैं। माँ क्या महंगी है? अभी मैं कंट्रोल लाई हूँ, मैदा लाई हूँ, वो भी आधा एक पाव, ज़्यादा नहीं लाई हूँ। मैदा तो 60 रुपए की किलो, 40 रुपए की 1 पाव दी है। हर चीज आप फ्रूट लेने चले अब आप ये चाह रही हो मैदा आपको फ्री का मिल जाए? फ्री नहीं, हर चीज वो होना चाहिए, एक कीमत होना चाहिए। फ्रूट से लेके केला 200 रुपए दर्जन, 250 रुपए दर्जन। यहाँ पर ये आवाम है। अच्छा ठीक, ओके। सारे चोर हैं, सारे गरीब हैं, और मेरा ख्याल है कि इस चोरी की बस्ती में ही हमें गुजारा करना है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो थिंकिंग है लोगों की कि हर चीज़ महंगी है, ऐसा नहीं है। और इकोनॉमिकली तौर पे भी देखूँ तो मैं खुद भी एक सहाफ़ी हूँ
और मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में मुझे फ्रूट के रेट भी सस्ते नज़र आए, काफ़ी बेहतर नज़र आए। गोश्त पिछले साल भी इसी कीमत पर बिक रहा था, अभी भी इसी कीमत पर बिक रहा है। तो आवाम क्यों कहती है महंगाई है? देखिए, आवाम को ये लगता है कि शायद चीज़ें महंगी हैं, लेकिन जब आपके सामने जब आंटी से पूछा हमने कि ये सामने लिस्ट लगी है, सरकारी रेट फिक्स है, रेट से ज़्यादा अगर कहीं बिक रहा होगा तो हम इसलिए मौजूद हैं कि हम वहाँ पे पहुँचे, उनको वायलेशन पे चालान करें, या अगर कोई ज़्यादा वायलेशन करता है तो हम उसको सील भी कर देते हैं। हमने 2 दिन पहले ही इस मार्केट में यहाँ पे कार्रवाई की थी, यहाँ से 3 बंदे अरेस्ट करके हमने जेल भी करवाए। अच्छा, मजे की बात यह है कि अभी इब्तिदा रमज़ान है, इब्तिदा रमज़ान में महंगाई ज़्यादा होती है, लेकिन बहरहाल मुझे रमज़ान में बहुत चीज़ों में जो है ठहराव नज़र आया। काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी बेहतरीन। इसमें आप लोगों की मेहनत है या पीछे में लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है? नहीं, कुव्वत ख़रीद तो कम नहीं है। आपके सामने इतना ज़्यादा रश था, जब फ्रूट का हमने ऑक्शन करवाया, आपने खड़े होकर खुद ऑक्शन करवाया, तो पब्लिक तो ले रही है। लेकिन इसमें सबसे बेहतर जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो पॉलिसीज़ है उसकी वजह से ये कमी आ रही है। सीएम साहब की और कमिश्नर साहब की, चीफ सेक्रेटरी साहब खुद जब इसको मॉनिटर कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हमसे रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं, डेली बेसिस पे आवाम से पूछा जा रहा है और कंप्लेंट सेल्स बनाए गए हैं ताकि पब्लिक आराम से कहीं से भी। चले, बात यह है कि नाज़रीन कि आपने मुख्तार का तारुन नवाज़ की भी बातें सुनी, आवाम की बातें सुनी, लेकिन आवाम किसी सूरत में मुतमईन नहीं होती, चाहे वो चीज़ें सस्ती हों या महंगी हों, आवाम मुतमईन नहीं होती। लेकिन बहरहाल एक सर्वे था मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के साथ, एक सर्वे था ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा, जो कि आप यकीनी तौर पर चैनल 5 और मेट्रो 1 TV में मुश्तरका तौर पर ये देख सकेंगे। हमारा सर्वे ये था कि मार्केट की सूरत हाल क्या है, और मार्केट की सूरत हाल मुझे कुछ स्टेबल नज़र आई, चाहे ये गरीब और मुतवसत तबके की मार्केट है और साइड के एरिया में है, सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट के माड़ी है। बात यह है कि आवाम किस तरह मुतमईन होगी। आवाम इस तरह मुतमईन होती है जैसे कि एक स्कीम निकलती है कि एक चीज़ ले एक चीज़ फ्री। जब वो इस किस्म की स्कीम निकलती है तो कहते हैं कि बड़े खुश होते हैं, लेकिन बात ये होती है कि हर चीज़ जो है वो एक फ्री नहीं मिलती, आपको कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता है। ये मौजूदा जो बरस है, गुज़श्ता बरस के मुकाबले में जब केले 250, 300, 400 रुपये दर्जन बिक रहे थे, आज अच्छा केला जो है आपको 150 से 200 रुपये दर्जन में मिल रहा है। उसकी कुछ भी वजूहत हो सकती हैं। बात यह है कि फ्रूट्स में आपको नारंगियाँ हैं, चीकू है, बेर है, स्ट्रॉबेरी है, यही मार्केट है, वैरायटी कम है फूल की, लेकिन महंगाई में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं है। और ग्रोसरी आइटम की बात करते हैं तो ग्रोसरी आइटम में भी जो है जो सरकार के रेट है वो सरकार के रेट पे ही थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का मसला होता है। बाकी हम मज़ीद मार्केटों में भी आपको सर्वे कराते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, कैमरामैन टीम के साथ चैनल 5 और मेट्रो 1 TV पर ये मुश्तरका प्रोग्राम आप देख सकेंगे। उस वक्त के अल्लाह हाफ़िज़।